आईएमएफ के साथ हमारा अगला रिव्यू होने जा रहा है। जिस तरह ताजिरों के लिए स्कीम लेके आए हैं, इसी तरह किसानों के लिए, जिम्मेदारों के लिए भी एक टैक्स स्कीम लेके आए। तनख्वाहदार तबके को मजीद रिलीफ जो है टैक्स कीमत में वो मशरूत कर दिया है इस स्कीम के मस्बत नताइज से और इस स्कीम की कामयाबी से। आज हम आपसे बात करेंगे कि ताजिरों को टैक्स नेट में लाने के लिए बजट में जिस स्कीम का ऐलान किया गया था उसको अमली जामा पहनाने के लिए बाज़ाब्ता तौर पे ऐप लॉन्च कर दी गई है। इस पे वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब, वज़ीर ममलिकत बराए ख़ज़ाना बिलाल अज़हर कियानी, चेयरमैन फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू राशिद महमूद लंगड़ियाल और ताजर तंजीमों की दोनों धड़ों के जो सदूर थे और चेयरमैन थे, उन्होंने मुश्तरका तौर पे FBR हेडक्वार्टर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है इस लॉन्चिंग तकरीब में, और इस स्कीम के बारे में जो है उन्होंने हमारे ख्याल किया है। इस पर हम थोड़ी सी आपको डिटेल बताएंगे। और दूसरा ये कि क्योंकि आईएमएफ के साथ हमारा अगला रिव्यू होने जा रहा है, तो उसके अहदाफ पे अब हुकूमत ने काफ़ी तेज़ी ले आई है कि उनके अहदाफ को पूरा किया जाए। और उसमें सबसे बड़ा हदफ जो था ज़रूरी इनकम टैक्स का था, वो डिले हो रहा है। उस पर आईएमएफ ने तशवीश का इजहार किया। उस पर गवर्नमेंट जो है वो ऑल्टरनेट प्लान पे गौर कर रही है। उस पर आईएमएफ को मनाने की कोशिश की जा रही है। क्या आईएमएफ इस पर मान सकेगा या नहीं मान सकेगा, इस पर बात करेंगे। और दूसरा ये कि ये भी एक ऑप्शन है कि जिस तरह ताजिरों के लिए स्कीम लेके आए हैं, इसी तरह किसानों के लिए, ज़िम्मेदारों के लिए भी एक टैक्स स्कीम लेके आए, ताकि ज़रूरी इनकम टैक्स भी उसी तरह से वसूल हो सके जिस तरह से ताजिरों से टैक्स वसूल हो सकेगा। तो नाज़रीन, जहाँ तक ताजिरों की बात है, उस पर वज़ीर ख़ज़ाना ने कैटेगोरिकली बताया कि अगर ताजर टैक्स नेट में आते हैं और ये स्कीम कामयाब होती है, इससे एडिशनल रेवेन्यू आता है, एडिशनल टैक्स रिटर्न्स आती हैं, तो उससे फिर हुकूमत इस पोजीशन में होगी कि तनख्वाहदार तबके को मज़ीद रिलीफ दे सके। और दूसरे लफ्ज़ों में यूँ कह लें कि उन्होंने तनख्वाहदार तबके को मज़ीद रिलीफ जो है टैक्स कीमत में वो मशरूत कर दिया है इस स्कीम के मस्बत नताइज से और इस स्कीम की कामयाबी से। और खुश शायद बात इसकी ये है कि जो आल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान के दोनों धड़े हैं, दोनों धड़ों के जो सदूर थे अजमल बलोच और काशिफ चौधरी, वो भी इस मौके पे मौजूद थे। उन्होंने भी इस स्कीम को ऑन किया, इसको सराहा और ये बताया कि ये जो स्कीम तैयार की गई है और जो आज ऐप लॉन्च की गई है, इसके लिए बाज़ाब्ता तौर पर उनसे मुशावरत की गई थी। अब उनका ये गिला तो कम अज़ कम नहीं रहेगा कि जो हुकूमत पॉलिसी लेके आती है वो ताजरों के साथ मुशावरत से नहीं आती, इस वजह से वो फ्लॉप हो जाती है। अब ये जहाँ हुकूमत का इम्तिहान है और हुकूमत की एतमाद साजी का इम्तिहान है, वहीं पे ताजरों का और ताजर नुमाइंदों का भी इम्तिहान है कि वो अब कितना अपनी कमिटमेंट्स को, अपनी जो विल है उसको वो शो करते हैं और पूरा करते हैं और हुकूमत की स्कीम से फ़ायदा उठा के टैक्स नेट को बढ़ाते हैं। और इसमें जो एक धड़ा जो सबसे ज़्यादा एजिटेशन करता था, हड़तालें करता था, हुकूमत की तरफ से टैक्सेशन के इक़दामात को फ्लॉप करने के लिए सड़कों पे आता था, और FBR के सामने FBR का जो घेराव करता था वो था अजमल बलोच ग्रुप, और वो भी आज इसमें मौजूद था। और उसने कैटेगोरिकली ये कहा कि वो आज तक FBR के बाहर रहे हैं, यानी कि एहतजाज में रहे हैं, लेकिन आज पहला मौका ये आया कि वो आज इस स्कीम की वजह से FBR के अंदर बैठे हैं, यानी कि वो भी इस पर राज़ी थे। और उन्होंने ये बताया कि 1.5 करोड़ के करीब ताजर हैं पूरे मुल्क में, और अब हुकूमत को ये स्कीम बंद नहीं करनी चाहिए। अगर ये स्कीम चलती है तो हुकूमत को एडिशनल रेवेन्यू आएगा। और उनका ये कहना था कि ताजर जो है वो टैक्स नेट में आना भी चाहते हैं और टैक्स देना भी चाहते हैं। एतमाद का फुकदान था। अब इस स्कीम के बाद एतमाद जो है वो लोगों का बहाल होगा और नए लोग टैक्स नेट में आएंगे। इस यही जो ख्यालात थे वो काशिफ चौधरी के थे, जो ताजरों के दूसरा जो तंजीम धड़ा उसके जो चेयरमैन हैं, और उनका ये कहना था कि जिस तरह मार्का हक जो है वो किया है सर, इसी तरह अब मार्का मैशियत को सर करना होगा और ताजरों को ऑन बोर्ड लेना होगा। वो भी यही कह रहे थे कि ताजर जो है वो टैक्स देना चाहते हैं और हुकूमत लेना नहीं चाहती थी। अब जो है वो ताजर टैक्स नेट में आएंगे। और यही जो जेस्चर था, यही जो जज्बा था, ये वज़ीर ख़ज़ाना ने दिखाया, यही जज्बा वज़ीर ममलिकत बराए ख़ज़ाना ने दिखाया, और यही राशिद महमूद लंगड़ियाल जो चेयरमैन FBR थे, उन्होंने जज्बा जो है वो दिखाया। और वज़ीर ख़ज़ाना का ये कहना था कि ये स्कीम चूँकि ताजरों की मुशावरत से लेके आए हैं और इसमें काफ़ी ब्रेनस्टॉर्मिंग हुई है, और इसमें ताजरों का जो सबसे बड़ा एतराज़ होता था वो ये होता था कि एक तो उनको हिरासा किया जाता है। इस स्कीम के बाद जिसको ताजर को ये सर्टिफिकेट मिलेगा वो अपनी दुकान पे अरेज़ा करेगा, दुकान पे
किसी एफबीआर के बंदे को, इंस्पेक्टर हो या किसी भी लेवल का ऑफिसर हो, कम अज़ कम उसको पूछ-बूछ के लिए तो वो दाखिल नहीं हो सकता। खरीदारी के लिए दाखिल हो सकता है, लेकिन पूछ-बूछ के लिए नहीं दाखिल हो सकता। ये इसमें जो सेल होगी उसका 1% टैक्स के तौर पे देना पड़ेगा, और कम अज़ कम जो टैक्स है वो 20 करोड़ देना पड़ेगा। 25,000 रुपये कम से कम टैक्स देना पड़ेगा, और 20 करोड़ तक का टर्नओवर होगा वो इस स्कीम के अहल हो सकेंगे। और जो ताजर इस स्कीम में आएंगे उनको फिर पीओएस नहीं लगाना पड़ेगा, पॉइंट ऑफ सेल से उनको जो है वो छूट मिल जाएगी। और साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि जो ताजर ये इस टैक्स नेट में आएंगे उनसे कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं पूछा जाएगा, लेकिन ये ज़रूर होगा कि अगर उनकी कोई अनयूजुअल ट्रांजैक्शन होती है, उनके एक्सपेंडिचर उनकी आमदन से बढ़ते हैं, तो फिर उनको नोटिस जाएगा, उनसे पूछा जाएगा। और उसमें भी कुछ लेयर्स रखी गई हैं। ऐसा नहीं है कि फौरी तौर पर उनकी दुकान सील कर दी जाएगी या उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। उनको बुलाया जाएगा, उनसे पूछा जाएगा कि आपकी ये ट्रांजैक्शन हुई है, आपके ये अखराजात हुए हैं जो कि आपकी आमदन से मैच नहीं करते, तो इसकी क्या रीज़न है। अगर वो कोई सॉलिड रीज़न दे देते हैं तो फिर उसके बाद उनको किसी किस्म का मज़ीद जो है वो उनकी प्रोसिक्यूशन या मज़ीद उनको पूछ नहीं की जाएगी, फ़ाइल उनकी वहीं पे क्लोज़ कर दी जाएगी। लेकिन अगर कोई चीज़ें पाई जाती हैं, उसमें कोई ऐसी कोई शुबहात आते हैं, कोई शवाहिद आते हैं, तो फिर उनके ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाई होगी। फिर उनको जो कानून के मुताबिक उनकी जज़ा और सज़ा बनेगी, फिर वो उनको फेस करनी पड़ेगी। और वज़ीर ख़ज़ाना का ये कहना था कि ताजरों को चूँकि सबसे जो ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी, एक तो ये हरासमेंट की वो दूर कर दी गई है। दूसरा टैक्स रिटर्न फॉर्म के हवाले से उनको होता था कि टैक्स रिटर्न फॉर्म जो है वो बहुत पेचीदा है, ताजर इतने पढ़े लिखे नहीं होते, उनको फाइल करने में, टैक्स रिटर्न फाइल करने में प्रॉब्लम आती है, उनको वकीलों के पास जाना पड़ता है, वकील फिर एक नया सिलसिला शुरू कर देते हैं। अब ये एक पेज का सादा फॉर्म है, और ये भी बजट के साथ जारी किया गया था। आप उसी फॉर्म जो एक पेज का रिटर्न फॉर्म है उसको एग्जीक्यूट किया गया, यानी कि अमली तौर पे उस पर अमली जामा पहनाने के लिए अब ये ऐप इंट्रोड्यूस करवाई गई है। और इस ऐप के बारे में भी बताया गया कि सितंबर तक इस ऐप को जो है वो मुकामी ज़ुबानों में भी लॉन्च कर दिया जाएगा, यानी कि उसके तमाम वर्जन आ जाएंगे। पंजाबी में भी आ जाएगा, पश्तो में भी आ जाएगा, सिंधी में भी आ जाएगा, तमाम ज़ुबानों में ये ऐप होगी। और किसी ताजर को जो है वो इस ऐप के ज़रिए अपना टैक्स रिटर्न फॉर्म फिल करने में किसी किस्म की कोई दिक्कत, प्रॉब्लम, परेशानी नहीं आएगी। ये 1.5 करोड़ ताजरों का फिगर दिया गया है, और अगर इस 1.5 करोड़ में से 1 करोड़ भी आ जाते हैं टैक्स नेट में, तो एक तो हमारा टैक्स रिटर्न की जो तादाद है वो बहुत बढ़ जाएगी। ये एक बहुत अच्छा शगुन होगा और इकॉनमी पे इसका इम्पैक्ट अच्छा आएगा। साथ में रेवेन्यू बढ़ा जाएगा। इस पे चेयरमैन एफबीआर से बार बार सवाल हो रहे थे, वज़ीर ख़ज़ाना से भी सवाल हो रहे थे, और वो ये कह रहे थे अभी हम कोई इसमें जो पुख्ता तौर पे या यकीनी तौर पे कोई फिगर नहीं दे सकते, लेकिन उनका ये कहना था कि ये बिलियंस ऑफ रुपीज़ में हमें टैक्स आएगा इस मद में। और जो हमारी एफबीआर के ज़राए से बजट के मौके पे बात हुई थी, उनका ये कहना था कि हमने 50 से 70 अरब रुपए का एडिशनल इसमें रेवेन्यू आने का हदफ रखा है, और इसी तरह हमें जो है वो लाखों की तादाद में नए टैक्स रिटर्न मिलेंगे। और ये चेयरमैन एफबीआर ने भी बताया कि उन्होंने कुछ जो बिजली की तकसीम कार कंपनी है उनसे डेटा लिया है, उससे कुछ उन्होंने कैलकुलेशन करने की कोशिश की है, अंदाज़ा लगाने का की कोशिश की है कि हमें कितना रेवेन्यू आएगा, कितने लोग टैक्स नेट में आएंगे। और वो कह रहे थे कि हम मोहतात रवैया इख्तियार करना चाहते हैं, कोई हम फिगर नहीं देना चाहते। अलबत्ता ये ज़रूर है कि जो अमाउंट आएगी वो बिलियंस में आएगी, और नए टैक्स नेट में जो लोग आएंगे उनकी तादाद भी अच्छी खासी होगी, जो हौसला अफजा होगी, और उसका मुल्क की इकॉनमी पे अच्छा इम्पैक्ट आएगा। और फिर जो हमारी लीगलाइज इकॉनमी है उसका साइज बढ़ेगा, ब्लैक इकॉनमी जो है उसकी जो है उसमें कमी आएगी उसके हजम में, और रेगुलराइज जो इकॉनमी है उसका साइज बढ़ेगा, और उससे भी इकनॉमिक एक्टिविटीज़ बढ़ेंगी, टैक्स नेट भी जो है वो वसी होगा, लोगों को रोज़गार भी ज़्यादा मिलेगा। तो ये एक बहुत वो रोज़ी पिक्चर जो है वो पेश कर रहे थे। तो अब इम्तिहान होगा दोनों साइड्स का कि ये स्कीम किस हद तक कामयाब होती है, क्योंकि ताजर बार बार परवेज़ मुशर्रफ के दौर में जो शुरू की गई थी सेल्फ असेसमेंट स्कीम, उसका बार बार हवाला दे रहे थे कि वो एक स्कीम की आज भी आदाद शुमार आप निकाल के दे सकते हैं कि कितने लोग टैक्स नेट में आए थे। तो आज इसको हुकूमत भी क्लेम कर रही है और ताजर भी क्लेम कर रहे हैं कि ये वही एक लिहाज से सेल्फ असेसमेंट पार्ट 2 होगी, और वो तो पूरी उम्मीद है कि इसके नताज उससे भी अच्छे होंगे और ज़्यादा लोग टैक्स नेट में आएंगे, इकॉनमी का साइज बढ़ेगा। अब ये देखना है कि क्या ये उनकी बात की दुरुस्त साबित होती है या नहीं होती। और अब दूसरी बात करते हैं कि जो इनकम टैक्स ज़राअत पे जो लागू है,
क्योंकि ज़राअत की जो मुल्क की जो जीडीपी है, उसमें जो कंट्रीब्यूशन है वो मोर देन 24%, ऑलमोस्ट 25% से ज़्यादा है। लेकिन जो टैक्स में कंट्रीब्यूशन है वो 0.5, इससे भी कोई कम है, मतलब 1% से भी बहुत बिलो है। तो ये मैच नहीं करती उस साइज़ से। तो उस पे आईएमएफ भी बार-बार इनको ये कहता था कि आप एग्रीकल्चर सेक्टर को भी टैक्स हेल्थ में लाएँ, उसमें टैक्स लीकेज बहुत हो रही है। फिर गवर्नमेंट ने उसपे बहुत सारे इक़दामात उठाए, सूबों ने भी उसपे लेजिस्लेशन की और फिर टास्क दिया गया कि जी सूबे इसको इम्प्लीमेंट करेंगे और इससे एडिशनल रेवेन्यू आएगा। और अब ये था कि शायद 30 सितंबर तक सूबों की तरफ से एग्रीकल्चर इनकम टैक्स के हवाले से रिटर्न जो है वो फाइलिंग के केसेस सामने आना शुरू हो जाएंगे। अब एफपीआर का ये कहना है कि अभी तक उसका कोई हमें हौसला अफजा चीज़ें जो है वो दिखाई नहीं दे रही। हम 30 सितंबर तक सूबों का के रिटर्न्स का इंतज़ार करेंगे कि क्या सूबों की तरफ से कोई ऐसे हौसला अफजा फिगर्स और अदाद-ओ-शुमार सामने आते हैं या नहीं आते, और अगर नहीं आते तो फिर सूबों से ऑल्टरनेट प्लान भी मांगा जाएगा। ऑल्टरनेट प्लान पे बात भी करेंगे और इसी पैराए में जो है वो आईएमएफ के साथ अभी से बातचीत भी हो रही है और आईएमएफ को मनाने की तैयारियां भी हो रही हैं। अब आईएमएफ इसमें मानता है नहीं मानता, ये अगली बात है। लेकिन गालिब इम्कान ये है कि आईएमएफ किसी जो कमज़ोर बात है उस पर नहीं मानेगा। अगर उसको कोई सॉलिड कोई चीज़ उसके सामने आएगी फिर मानेगा। अब उस सॉलिड रीज़न में एक दो तजवीज़ आ रही है, वो ये आ रही है कि जिस तरह ताजरों को टैक्स नेट में लाने के लिए उनके लिए एक आसान स्कीम लेके आएँ, इसी तरह की स्कीम जो है वो ज़िम्मेदारों के लिए, किसानों के लिए भी लेके आएँ, ताकि उनको एक मिनिमम थ्रेशोल्ड दे दिया जाए और मिनिमम टैक्स की शरह लगा दी जाए कि आप इतनी टैक्स जो है वो पे कर दें एग्रीकल्चर इनकम पे, वो आप जो है वो उसमें फाइलिंग में आ जाएँ। तो क्या ये स्कीम कामयाब होगी नहीं होगी, इस पे वर्किंग हो रही है। और ज़राए ये बताते हैं कि अगर 30 सितंबर तक हौसला अफजा नताइज सामने नहीं आते तो जो अल्टरनेट प्लान सामने आएगा, उस अल्टरनेट प्लान में एक प्लान का एक जो हिस्सा है वो ये भी है कि किसानों के लिए भी एक स्कीम लेके हैं और ये शायद अक्टूबर में ये स्कीम लॉन्च करने का जो है वो इनका प्लान है और उस पर वर्किंग करेंगे। वो भी किसानों के साथ मुशावरत के साथ होगी। और साथ ही साथ जो है वो वज़ीर ख़ज़ाना ने एक तनख्वाहदार तबके के लिए एक और खुशखबरी दी है कि जिस तरह जो ताजरों के लिए टैक्स रिटर्न फॉर्म सादा किया है, अब अगला मरहला जो है वो तनख्वाहदार तबके का है। एक तरफ तो अगर ये स्कीम कामयाब हो जाती है, एडिशनल रेवेन्यू आ जाता है, तो अगले बजट में तनख्वाहदार तबके को टैक्स में मज़ीद रिलीफ मिलेगा और हुकूमत पोजीशन में होगी कि दे सके। दूसरा ये कि अब तनख्वाहदार तबके के लिए भी जो है वो टैक्स रिटर्न फॉर्म सादा करना है, आसान बनाना है, एक सफ़े का बनाना है, ताकि उनकी भी इन पेचीदगियों से जान छूट जाए और वो भी जो है वो इंडिपेंडेंटली खुद से अपने टैक्स गोशवारे जमा करवा सकें। उन्हें भी किसी लॉयर की ज़रूरत ना पड़े और ना कोई किसी किस्म के इस तरह के झंझट में पड़ना पड़े, ना ही उनको जो है एफबीआर के नोटिस का सामना करना पड़े, क्योंकि उनके टैक्स तो एक्सपोर्ट्स कट जाते हैं। अब खामखा के झंझट होते थे, इतनी पेचीदगियाँ रखी हुई होती थी कि उनके लिए जो टैक्स रिटर्न फॉर्म करना बहुत मुश्किल हो जाता था। अब देखना ये है कि वज़ीर ख़ज़ाना क्या इसको भी अमली जमा पहनाएंगे और ये टैक्स रिटर्न फॉर्म अगर आएगा तनख्वाहदार तबके के लिए तो कब तक आएगा, और क्या जिस तरह ताजरों के लिए ये ऐप लॉन्च की गई है, इसी तरह ये तनख्वाहदार तबके के लिए भी बाज़ाब्ता तौर पे एक ऐप लॉन्च की जाएगी जो तमाम ज़ुबानों में होगी, ईज़ी होगी, आसान होगी और एक पेज का उर्दू का रिटर्न फॉर्म होगा और वो जमा कर दिया जाएगा और ऐप जो होगी वो तमाम ज़ुबानों में होगी।